हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो। मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस फ्रिज का रेगुलेटर थर्मोस्टेट ख़राब हो गया था। तो मैंने पहले ही उस ख़राब थर्मोस्टेट को खोल के रखा था। तो इसको तब मेरे पास नया थर्मोस्टेट नहीं था, तो लगाया नहीं था। तो अब नया थर्मोस्टेट लगाएंगे। पहले मैं उसको थर्मोस्टेट को खोल के डायरेक्ट कर दिया था। कैसे डायरेक्ट किया था वो भी आपको आज दिखाएंगे। तो आपका पास मतलब उसी टाइम नया थर्मोस्टेट नहीं रहा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्ट करने से भी फ्रिज चलेगा। तो आज हम वो ही नया थर्मोस्टेट लगाएंगे उस जगह पे। तो ये है पुराना वाला थर्मोस्टेट जो लगाया था, मतलब जो ख़राब हो गया था। कुछ भी रेगुलेटर भी बोलते हैं इसको, कोई भी। तो आज और अब नया थर्मोस्टेट लगाएंगे। ये है नवा वाला थर्मोस्टेट। ये वर्लपूल कंपनी का है। ये फ्रिज भी वर्लपूल का है, बहुत पुराना मॉडल है। तो बहुत अच्छा है वर्लपूल। अब हम इस बक्स को खोलेंगे और इस जगह पर नया थर्मोस्टेट फिट करेंगे। तो अब आप सब देख सकते हो कि मैंने कैसे वायरिंग किया है। इस पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो इस सब वायर को बाहर निकाल दो। मैंने इस जगह पर जो किया है वो है, मैं जो थर्मोस्टेट का 1 और 2 नंबर पिन पर जो वायर लगता है ना, तो वो ही दोनों वायर को मैंने शॉर्ट कर दिया है इस वायर के थ्रू। तो मैंने इस वायर को ज़्यादा ही मोटा ले लिया है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम वायर नहीं था। तो मैंने इस मोटे वायर से ही काम चला लिया है। कोई बात नहीं, पर बहुत पतला वायर ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने उस 1 और 2 नंबर पिन पर जो दोनों वायर लगता था, उस दोनों वायर को मैंने इस वायर से शॉर्ट कर दिया है। फ्रिज डायरेक्ट चल रहा है, विदाउट थर्मोस्टेट, विदाउट आपका रेगुलेटर। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड कर दिया था उस टेप की जगह, टेप खोलने की जगह पर। ये है, ये वायर, ये 2.5 mm का वायर मैंने लिया था। इसको साइड कर देते हैं। अब इस दोनों वायर को हम थर्मोस्टेट, ये नया वाला थर्मोस्टेट का 1 और 2 नंबर पिन पर लगाएंगे। ये है थर्मोस्टेट का वो सेंसर। ये इस रोल किया हुआ सेंसर को हम पहले तो खोलेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेंसर ऊपर जाके अटकेगा, जहाँ डीप फ्रीज को हम डीप फ्रीज बोलते हैं, उस जगह पर अटकेगा। और एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये थर्मोस्टेट खोलते खोलते टूट ना जाए। टूट जाएगा तो फिर हमको नया वाला थर्मोस्टेट खरीदना पड़ेगा। यही है वो सेंसर। ये सेंसर ही पुराना वाला थर्मोस्टेट पर टूट गया था, तो इसलिए ही नया वाला थर्मोस्टेट खरीद के ले आए। तो यही हम फिट करेंगे उस बॉक्स पर।
सो अब इसको सावधानी से लगाना पड़ेगा। स्पेशली वो थर्मोस्टेट का जो सेंसर होता है टेम्परेचर सेंसर, उसको सावधानी से लगाना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हिले डुले तो टूट जाने का संभावना रहता है। तो इसको सावधानी से लगाना पड़ेगा। तो ये थर्मोस्टेट इस जगह पर सही से फिट हो गया। तो इसके ऊपर और एक नट टाइप का, वॉशर टाइप का लगाना पड़ेगा। मतलब वो मिल जाता है, नया वाला में ही रहता है। तो वो वॉशर टाइप, वो नट पहले तो उल्टा लगाया था तो लग नहीं रहा था, फिर घुमा के लगाया तो लग गया। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइट हो टाइट किया जाता है, या फिर क्योंकि हिले डुले ना और खुले ना। तो अब इसका ऊपर नॉब को लगाना पड़ेगा। उसका जो ओरिजिनल नॉब था ना नया वाला का, तो वो नॉब ठीक नहीं था। तो इस फ्रिज का मतलब इस बॉक्स के लिए तो मैं पुराना नॉब ही लगा दिया। इससे सभी और ठीक हो गया और सब ठीक ठाक ही काम कर रहा था। अब उस दोनों वायर को इस थर्मोस्टेट का 1 और 2 नंबर पिन पर लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक पिन को मतलब इनको 2 नंबर पिन पे लगाया और आउट को 1 नंबर पिन पे लगाया। इन मतलब जो डायरेक्ट लाइन आ रहा है 220 वोल्ट से, तो वो तो 2 नंबर पिन पर, और जो इस थर्मोस्टेट से आउट होगा मतलब कंप्रेसर में जाएगा, उसको 1 नंबर पिन पर लगा दिया है। सो आप ये भी लगा सकते हैं। तो अब इस सब वायर को बारीकी से ढुकाना पड़ेगा। तो उसके आगे, उसके पहले तो इस सेंसर को पहले डीप फ्रीज पर ऊपर जहाँ बर्फ़ जमता है उस पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्परेचर सेंस करता है। हम जब नॉब को घुमाते हैं तब उस टाइम वो टेम्परेचर सेंस करके थर्मोस्टेट को बोल देता है अब परफेक्ट टेम्परेचर है, अब लाइन कट कर दो। तो तब थर्मोस्टेट लाइन कट कर देता है। तो इस जगह पर पहले लगा था वो थर्मोस्टेट का सेंसर, अभी भी हम इस जगह पे ही लगाएंगे वो थर्मोस्टेट का सेंसर। तो वो थर्मोस्टेट का सेंसर लगाने के लिए ये एक प्लेट था और स्क्रू था। तो स्क्रू को ऊपर से लगाया हुआ था और ये प्लेट है, ये प्लेट एकदम हीट सिंक के जैसे है। तो क्योंकि सबका टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, तो ये इसके लिए हीट सिंक का उपयोग किया जाता है। सो स्क्रू ऊपर से लगाने के बाद हम इस हीट सिंक को नीचे से लगा के थर्मोस्टेट का सेंसर को उसके दोनों के बीच रख के टाइट कर देंगे। अब इस थर्मोस्टेट को दोनों के बीच पर रख के अच्छे से टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि हिलने डुलने से खुल जाने का खतरा रहता है। खुल जाएगा तो फिर टेम्परेचर सही से सेंस नहीं कर पाएगा, तो डीप फ्रिज पर बर्फ़ जम जाएगा, बहुत सारा बर्फ़ जम जाएगा।
सो अब हमको इसको इस जगह पर फ्रिज पर फिट करना पड़ेगा। उसके पहले इसका जो बर्फ़ गलने का जो नॉब रहता है ना, जिसको हम दबाते हैं तो फ्रिज ऑफ होता है, बर्फ़ गल जाता है और फिर उठाते हैं तो फिर से चालू हो जाता है। सो उस नॉब को लगाना भूल गए थे, तो वो लगाना हो गया और सब ठीक है, सब कनेक्शन ठीक है। सब कनेक्शन फिर से देख लेना चाहिए लगाने के पहले। तो मैंने देख लिया सब कनेक्शन ठीक है। तो अब सब वायर को सही से रख के हम इस बॉक्स को फ्रिज पर फिट कर देंगे और सही से स्क्रू से कस देंगे। प्रॉपर तरीके से कसने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार कम ज़्यादा करने का होता है ना, तो फिर ढीला से कसेंगे, लूज़ करके कसेंगे तो ये बॉक्स फिर ढीला हो जाएगा और हिल जाएगा। सभी कस के रेडी हो गया है। अब हमका बारी है चेक करने का। सो पहले तो हमको फ्रिज का मेंस ऑन करना पड़ेगा। तो प्लग लगा के फ्रिज का मेंस ऑन कर दिया है। ऑन करके देख रहा हूँ फ्रिज पर कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं, लाइन आ रहा है कि नहीं, देख रहा हूँ। हाँ, आ रहा है, फ्रिज पर लाइन आ रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रिज का कंप्रेसर अब कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब सभी के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।